नमस्कार जी, मेरा नाम अरुण, आपके अपने अरुजा चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको ये मालूम है कि जो 12 राज्यों में एसआईआर कराया गया था, इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ पे जाकर के आप अपनी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने ड्राफ्ट वोटर को वहाँ पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप ऑनलाइन तो जाकर के ये देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से आपका वहाँ पे ड्राफ्ट में नाम आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपके पास कोई नोटिस आती है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। और अगर किसी का जो है आज उस वाले ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है तो उनको क्या करना है, मैं इसी वीडियो में आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की जानकारी और लेटेस्ट जानकारी आपके पास आती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस तरीकों को कैसे देख सकते हैं कि हम ओटीपी के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू किस तरीके से अपने डेटा को चेक कर सकते हैं कि हमारे ड्राफ्ट में हमारा नाम आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा। पहली चीज़, ओटीपी के थ्रू जो है ड्राफ्ट में अपना नाम चेक करने के लिए 1-2 चीज़ों में आपको बता दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी के भी मोबाइल से जा करके अपना एपिक नंबर या जिसको हम वोटर आईडी भी कहते हैं, उसको डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उस वोटर आईडी में आया है, नहीं आया है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें जो है सबसे पहले बता दूँ। देखिए, ओटीपी बेस्ड जब हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं या अपना वोटर आईडी चेक करते हैं, तो उसमें कई हमारे फ़ायदे मिलते हैं। तो पहले हम उन फ़ायदों के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है आप अपने ओटीपी के थ्रू कैसे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, ओटीपी के थ्रू चेक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके अगर वोटर आईडी में आपका नाम, आपका ऐज या आपका लिंग कहीं पे भी कोई भी गलती है, तो वो आपको बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है। तो जिसको हम लोग जो है अगर अंग्रेजी में कहें तो इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ वोटर डिटेल्स की बात हम कह रहे होते हैं। जहाँ पे आपके माता या पिता का नाम होता है, तो आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो आप उसको फॉर्म 8 जमा करके सही करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड चेंजेस। देखिए, अनऑथराइज्ड चेंजेस से यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर आपका वोटर आईडी आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो अगर कोई भी और जा करके कोई भी अगर चेंजेस वहाँ करना चाहता है, तो वो आपके मोबाइल नंबर के बिना नहीं कर पाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तभी वो सारी चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आपका वोटर आईडी आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है या अगर आपके परिवार के किसी भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको फॉर्म 8 भर के जमा करें। ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा दें। तीसरी चीज़ होती है ईज़ी वेरिफिकेशन ऑफ नेम, ऐज एंड एड्रेस। मैंने इससे पहले ही बताया कि जो है आप आराम से जो है अपना नाम, एड्रेस और ऐज उसके अंदर चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वोटर आईडी में आपकी उम्र लिखी लिखी होती है, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है। तो इसमें भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखवाएँ, जो आपके आधार कार्ड या जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से है, वो ज़रूर करवा लें। इसके लिए भी आपको फॉर्म 8 ही भरना पड़ेगा। टाइमली करेक्शन अपॉर्चुनिटी। टाइमली करेक्शन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जो है जब भी आपके पास ड्राफ्ट आता है या इस टाइप के कोई भी अपडेशंस होते हैं, तो आप आराम से जो है अपने वोटर आईडी में चेंजेस करा सकते हैं ऑनलाइन जा करके। हेल्प डिटेक्ट डुप्लीकेट और रॉन्ग एंट्रीज। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके जो है वोटर आईडी से रजिस्टर हो जाता है, तो आप डुप्लीकेट वोटर बनने से जो है या आपके नाम पे कोई और वोटर बनवा ले, उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब ये होता है कि जो है मान लीजिए अगर आप आज के डेट में यूपी में है, कल को आप महाराष्ट्र जो है या किसी और स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं और वहां पे आप रहने लगे हैं, तो आपको बड़े आराम से जो है ये ट्रांसपेरेंसी हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप जो है अब मुंबई या अगर
महाराष्ट्र या किसी और स्टेट में जाकर के परमानेंट हो गए हैं, तो आपका नाम यूपी की लिस्ट से कट के वहां पे अपने आप ऐड हो जाएगा। तो दो वोटर आईडी की जो बात हो रही थी कि नहीं एक के पास दो दो वोटर आईडी हो, तो उसकी भी संभावना कम हो जाती है। सेव्स टाइम एंड अवॉइड फिजिकल विजिट्स। सेव टाइम एंड अवॉइड फिजिकल विजिट मतलब ये होता है कि देखिए आपको कोई भी अगर अपना अपडेशन करना है तो बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की के ऑफिस में जा करके या बीएलओ को जा करके संपर्क करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से जो है अपने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपने वोटर आईडी में चेंजेस करा सकते हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वोटर आइडेंटिटी मिसयूज। इसमें बेसिकली जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि डुप्लीकेट बनना या जो है गुम हो जाना। मान लीजिए अगर आपका गुम हो जाता है तो आप अपने जो है वोटर आईडी को फिर से अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज के सारी की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे फायदे कि क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं किसी भी ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करने में। अब अगर आपको ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करना है तो आप अपने या अपने किसी भी दोस्त या अपने किसी भी परिवार के मोबाइल नंबर को ले, उसके एसएमएस पे जाएं। वहां पे आप अपना जो है जहां पे आपको अपना एसएमएस भेजना है वो एसएमएस है 1950 पे आपको एसएमएस भेजना होगा। जैसे ही आप 1950 लिखेंगे, जो एसएमएस आपको भेजना है वो आपको जो है ECI लिखना है, एक स्पेस देना है और आपको अपना वोटर आईडी वहां पे लिखना है, जिस वोटर आईडी को हम लोग इपिक आईडी भी कहते हैं। तो वह जैसे ही आप उसको वहां पे लिख करके सेंड कर देंगे तो आपके पास आपके से रिलेटेड वोटर आईडी की डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके किस भाग संख्या किस क्रमांक संख्या में आपका जो है नाम है, वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कई बार ये देखा गया है कि कई लोगों के पास एक मैसेज भी आ रहा है कि सारा फॉर्म भरने के बाद अ, नीचे एक मैसेज आता है कि आप अपने बीएलओ को संपर्क करें। देखिए बीएलओ को संपर्क करने के लिए उन्हीं लोगों के कंडीशन में आ रहा है जिन्होंने अपने फॉर्म को ठीक से भर के जमा नहीं किया है। जिसमें मैंने इससे पहले बताया था कि अगर आपका नाम 2003 या उसके बाद के लिस्ट में है तो आपको वहां पे मेंशन करना था, और अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो उन लोगों के पास नोटिस आ रही है। इसके अलावा देखिए कई बार कई चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि बीएलओ ने ठीक से आपके फॉर्म को अपलोड नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो कि सुनने में आया है कि जो है कई बार ऐसा भी होता है कि बीएलओ के पास जो है शायद स्मार्टफोन नहीं रहा होगा या जो है ऐप के थ्रू उसको करना था तो वो ऐप के थ्रू नहीं हुआ होगा। जो भी कंडीशन रही होगी, अगर आपका जो है नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में आया हुआ है और अगर ये दिखाता है मैसेज कि नहीं आप अपने बीएलओ को संपर्क करें, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अपने बीएलओ को कॉल कर लें और कॉल करने के बाद उसको ये बताएं। आपके पास नोटिस आती है तो बिल्कुल उस नोटिस के तारीख के दिन आप वहां पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट को दिखाएं और साथ साथ जो है आप अपने नाम को वहां पे वापस जोड़ दें। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नाम बिल्कुल कंफर्म हो गया है। आपको एईआरओ या ईआरओ की तरफ से जो नोटिस आएगा उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने उस नोटिस का जवाब दिया है तो और सही डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सबमिट किए हैं तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अदरवाइज जो है आपका फॉर्म वहां से डिलीट हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो है ओटीपी के थ्रू कैसे आप चेक करें। मैं वापस आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है बाकी सभी लोगों के पास भी पहुंचे और वो भी इस वीडियो को देख करके इसका लाभ उठा पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।